डिफेंस फेज़ 6 इत्तेहाद कमर्शियल पर जो वाक़या पेश आया, जिसमें एक लग्जरी गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार की हल्की सी टक्कर होने के बाद जो गाड़ी में सवार जो शख्स था सलमान फ़ारूकी, उसने जो है वो जो तशद्दुद का वाक़या पेश आया नौजवान को, जिसमें वीडियो जो वायरल हुई मीडिया के सामने और उसमें देखा गया कि जो लड़के के साथ जो खातून है वो गिड़गिड़ा रही है, हाथ जोड़ रही है कि खुदारा जो है वो माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। लेकिन सलमान फ़ारूकी बाज़ ना आया, बल्कि अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके ज़रिए भी जो है वो नौजवान पर तशद्दुद किया गया। ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उसको वहाँ से अपनी गाड़ी में ले जाकर बिठाया गया और फिर वहाँ पर भी तशद्दुद किया गया। बहुत देर बाद जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसको नौजवान को जो है वो छोड़ा गया। लेकिन ये वाक़या जब पेश आया, जब वीडियो वायरल हुई, तो उसके बाद जो है वो पुलिस हरकत में आई और मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे गए। डिफेंस फेज़ 6 में जहाँ पर सलमान फ़ारूकी का ऑफिस है वहाँ पर भी छापे मारे गए, लेकिन वो नहीं मिला। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। आखिरकार आज जो है वो गिजरी थाने की जो पुलिस है उसने पहले जो है वो मुलज़िम सलमान फ़ारूकी की तलाश शुरू की। उसके बाद देखा गया कि गिजरी थाने में सलमान फ़ारूकी अपनी उस गाड़ी में, जिसको अब पुलिस ने तहवील भी ले लिया गया, लग्जरी गाड़ी, वो मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं। कैमरामैन को सलमान मुस्तफ़ा आपको दिखाएंगे कि ये है वो लग्जरी गाड़ी जिसके साथ जो है वो ये वाक़या पेश आया, जिसमें सलमान फ़ारूकी जो है वो सवार थे। और ये आप दे सकते हैं कि हल्की सी जो है वो एक मोटरसाइकिल की जो वो एक टक्कर लगी थी, जिसके बायस वो तेज़ में आया और उसने जो है वो जो नौजवान है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद गिजरी पुलिस जो है वो साउथ पुलिस भी जो है वो मुकम्मल तौर पर हरकत में आई और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है छापे मारे गए। और जब छापे मारे गए, जब मुलज़िम नहीं मिला, तो मुलज़िम को किसी ने यकीनन मशवरा दिया होगा कि वो जो है थाने में ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी पेश करे। तो वो इसी गाड़ी में, जो लग्जरी गाड़ी है, उसमें यहाँ पर गिजरी थाने पहुँचा है। और इस वक्त जो है वो सामने जो लॉकअप है वहाँ पर इस वक्त वो सलाखों के पीछे है। उस लॉकअप है उसमें पुलिस की जानिब से अंधेरा किया गया है और मुलज़िम जैसे ही कैमरा आता है तो वो जो है वो कैमरे से छुपता है और सलमान फ़ारूकी जो है वो कैमरे के सामने आने से गुरेज़ कर रहा है। लेकिन मीडिया की जानिब से बारहा रिक्वेस्ट की गई यहाँ पर जो गिजरी थाने के SHO हैं फ़ारूक संजरानी, उनसे जो है वो बात करवाई जाए ताकि सलमान फ़ारूकी जो मुलज़िम है उसका मौक़िफ़ लिया जाए। लेकिन पुलिस की जानिब से सलमान फ़ारूकी के लिए कोई रसाई नहीं दी जा रही कि उनका मौक़िफ़ लिया जाए। मुतासरा जो फैमिली है, जिसमें जो खातून है जो गिड़गिड़ा रही है, जिसका नाम कल्पना बताया जाता है, वो अभी तक सामने नहीं आई है। यकीनन मीडिया को भी इंतज़ार है और पुलिस को भी इंतज़ार है कि वो फैमिली सामने आए, क्योंकि मुकदमा तो सलमान फ़ारूकी के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया है और यकीनन कल जो है वो अदालत में भी पेश किया जाएगा सलमान फ़ारूकी को, जहाँ पर देखा जाएगा कि जो दफ़ात लगाई गई हैं उसके मुताबिक जो है वो क्या जो है वो पेशरफ़्त की जाती है, अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला सुनाया जाता है। और फैमिली को भी यकीनन आज कहा जा रहा है कि शायद आज फैमिली की कोशिश की जा रही है कि वो गिजरी थाने में जो है वो उस फैमिली को भी जो है वो यहाँ पर तलब किया जाए ताकि उनका भी जो है वो मौक़िफ़ लिया जाए और मुकम्मल तौर पर जो है कार्रवाई है उसका बाकायदा आगाज़ किया जाए। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल कर चुकी है। सलमान फ़ारूकी से उनके बयानात ले चुकी है कि आया ये वाक़या जो पेश आया इसमें इतना ज़्यादा तेज़ में अब वो क्यों आए और उन्होंने नौजवान को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया। और यकीनन एक निजी कंपनी के CEO हैं सलमान फ़ारूकी, तो यकीनन अपनी जो शख्सियत है उसको मलूज़ ख़ातिर रखते हुए, यकीनन उसका भी ख़्याल रखते हुए उन्होंने जो है वो गिजरी थाने में जो है वो अपने आप को हवाले किया है पुलिस के और यहाँ पर पेश किया गया है। और यकीनन कोशिश ये की जा रही है हमारी जानिब से भी, मीडिया की जानिब से भी, कि किसी तरह जो मुलज़िम सलमान फ़ारूकी है उससे बात हो सके और उनका मौक़िफ़ लिया जा सके, क्योंकि हमें दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेना पड़ता है। अगर एक तरफ से ये इल्ज़ाम वीडियो के ज़रिए ये पता चला है कि सलमान फ़ारूकी मुलज़िम है, उसने तशद्दुद किया है, तो दूसरी जानिब मुलज़िम सलमान फ़ारूकी का भी मौक़िफ़ आना ज़रूरी है कि ताकि पता चल सके कि वाकई
वो कसूरवार हैं भी या नहीं, लेकिन जो वीडियो सामने आई है उसके मुताबिक तो मुलजिम इस लिहाज से ज़रूर कसूरवार नज़र आते हैं कि वो मुलजिम जो शहरी है उसको तशद्दुद का निशाना उनको नहीं बनाना चाहिए था। उनको जो है वो एक वहीं पर ही जो है वो दरगुजर करके अगर ये मामला ख़त्म हो जाता तो शायद ये नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती जो आज सलमान फ़ारूकी, मुलजिम सलमान फ़ारूकी जो है वो लॉकअप के पीछे है। अब देखना ये है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचती है, क्या सामने आती है, और मुतासरा फ़ैमिली अगर सामने आ जाए तो उनका क्या मौक़िफ़ है। ये जैसे ही हमें मालूमात होगी और हम इस हवाले से कवरेज कर सकेंगे और मालूमात जितनी भी हमें हासिल हो सकेगी उस हवाले से हम अपने जो सुनो डिजिटल के जो व्यूवर्स हैं उनको दोबारा आगाह कर सकेंगे।